नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और खबर ऐसी है जो आपको हैरानी में डाल देगी, दंग कर देगी, जो योगी आदित्यनाथ के शासन में आने के 8.5 सालों तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। सोर्सेज बता रहे हैं इस समय की बिग ब्रेकिंग खबर यह है, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है कि धनंजय सिंह के कब्जे पर चल सकता है बुलडोजर। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में धनंजय सिंह पर बुलडोजर चल जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कल्पना के भी परे होती हैं कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन ये बड़ी खबर है। सूत्र बता रहे हैं धनंजय सिंह के कब्जे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पूरा डिटेल आपको देंगे, लेकिन अगला सुन लीजिए। 3 तरफ से कब्जे का आरोप। लखनऊ में जहां धनंजय सिंह का घर है, इमामों में स्वस्तिका सिटी, वहां पर आरोप है कि 3 तरफ से कब्जा है। उनके घर के तीनों ओर का जो रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता, उस पर कब्जा है सुरक्षा के नाम पर कि हमारी सिक्योरिटी का सवाल है, ऐसा आरोप लग रहा है। अब देखिए, लखनऊ की अहिमामऊ की स्वस्तिका सिटी में है धनंजय सिंह का घर और राजस्व के अधिकारी नापजोख कर चुके हैं। ये बुलडोजर चलने वाली बात मैं कर क्यों रहा हूं, इसके पीछे की कहानी है। सुबह से वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे मैं इस सोसाइटी में तहसीलदार, एसडीएम, कानून गो, लेखपाल सब पहुंचे में, राजस्व के अधिकारी, और वहां पर नापजोख हुई है। और धनंजय सिंह जहां रहते हैं इस स्वस्तिका सिटी में, वहां भी नापजोख हुई है। और नापजोख के बाद कहानी यह है, धनंजय सिंह पर फायर योगी क्वेश्चन मार्क। यही कहानी है, धनंजय सिंह पर योगी आदित्यनाथ फायर हो गए हैं क्या? हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। योगी आदित्यनाथ धनंजय सिंह पर एक्शन ले लें, ये अभी तक तो नहीं हुआ है 8.5 सालों में। और ऐसा भी नहीं कि धनंजय सिंह पे आरोप ना लगे हों, एक के बाद एक गंभीर आरोप लगे हैं। कई बार ऐसा हुआ पुलिस ढूंढ रही है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कोडीन कफ सिरप में नाम इस तरह से जुड़ा कि संसद तक आवाज गूंज गई, मगर बाल भी बांका नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब क्या हो गया है, यही असली कहानी हम आपको बताएंगे कि वजह क्या है। एक मीटिंग का असर है क्या? ये एक मीटिंग लखनऊ में हुई है, उस मीटिंग की बहुत चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। ब्राह्मणों की बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की, उसका कनेक्शन क्या है धनंजय सिंह के इस मामले से? यह भी बड़ी एक बड़ा एंगल है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप कहानी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से मामले की निगरानी की जा रही है। इतना यह मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। धनंजय सिंह जहां रहते हैं लखनऊ में, वहां अवैध कब्जे का मसला 24 घंटे में इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले की निगरानी कर रहा है। अब आपको हम खबर दिखाते हैं। पहले आप एक संक्षेप में आपको रिकैप करा दें ताकि आपको मामला सारा याद आ जाए। लखनऊ में सरोजनी नगर की विधानसभा है, वही जहां से डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक हैं। वहां पर अहिमामऊ एक जगह पड़ती है और वहां पर स्वस्तिका सोसाइटी है। इस सोसाइटी में धनंजय सिंह का घर है। उनके करीबी भी यहीं रहते हैं। आलोक सिंह, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही, वहीं घर है। और विनय सिंह एक नाम पिछले 24 घंटों से चर्चा में है। जौनपुर की महाराजगंज की जो ब्लॉक प्रमुख है, उनके पति विनय सिंह। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी लखनऊ की स्वस्तिका सोसाइटी में एक तस्वीर सामने आई कि विनय सिंह आने जाने के रास्ते पर दीवार खड़ी कर रहे थे कि यह रास्ता भी हमारा है, यहां से कोई जा नहीं सकता है। और उसके बाद जब लोग पहुंचे विरोध करने के लिए कि हम यहां रहते आ रहे हैं 20 सालों से, यह कैसे कर सकते हो आप, हमारा रास्ता रोक लोगे? तो विनय सिंह ने मोबाइल पे बात कराई कि लो धनंजय सिंह से बात कर लो, धनंजय सिंह बात करेंगे। उन लोगों ने कहा धनंजय सिंह कौन, उनसे क्यों बात करें, उनका क्या मतलब है? और ये सब बातें रिकॉर्ड हो गई, पब्लिक डोमेन में आ गई। और इस बीच में जब ये सब चल रहा था, तो ये जो पीड़ित पक्ष था जिसका रास्ता रोका जा रहा था, वो थाने जाता है, सुशांत लोक थाने, और वो जाकर के अपनी तहरीर देता है, कमिश्नर को अपनी तहरीर देता है, मुख्यमंत्री के नाम एड्रेस करता है कि हमको बचाइए, ये बाहुबली रास्ता कब्जा कर रहे हैं। मगर होता क्या है, इन पीड़ितों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जो पीड़ित है उसी पर एफआईआर। और अब तक ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन चुका होता है।
हल्ला मचना शुरू होता है। बड़ी बात यह कि जिन पीड़ितों पर एफआईआर की गई थी उनका भी जो अपना कनेक्शन है, उनके भी जो अपने परिचय हैं, वो उनके पास जाते हैं, गुहार करते हैं जहां जहां उनका कनेक्शन है, और इसी तरह से एक चक्र घूमना शुरू होता है। अब आप देख लीजिए, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है वो शिकायत। लकी यादव विधायक हैं, जौनपुर से ही, समाजवादी पार्टी के। इन्होंने एक शिकायत की कि लखनऊ के तहसील सरोजनी नगर के ग्राम अहिमा मऊ के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 397, इन्होंने कहा, और गाटा संख्या 396, यहां पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है। अपने भवन में पीछे की ओर, दाहिनी की ओर जो चक मार्ग है, जो रास्ता है, उसको भी मिला लिया है अपने भवन में। ये शिकायत है, और ये शिकायत कब की है? 24 दिसंबर 2024 की। 1 साल पूरा हो गया था, कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब देखिए, ये डिटेलिंग है, बाकायदा यहां लिखा हुआ है, गाटा संख्या 397, 396 और आसपास का जो चकमार्ग है उसको अपने बिल्डिंग में मिला लिया गया। ये सब जानकारी में था, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये एफआईआर देखिए, ये एफआईआर हुई धनंजय सिंह के खिलाफ। यहीं से मामले ने बड़ा टर्न ले लिया है। 1, 2, 11 धाराएं हैं, और इसमें SC ST एक्ट भी लगा हुआ है। मैंने आपको कहानी बताई कि वहां पर उस सोसाइटी में, स्वस्तिका में, धनंजय सिंह के लोग, नाम विनय सिंह, आने जाने के रास्ते को कब्जा कर रहे थे, दीवार उठा रहे थे। जब लोगों ने मना किया, धनंजय सिंह का नाम लेकर उनको धमकाया गया। ये सारी बातें सामने आई, एफआईआर हो गई। अब आइए मेन मुद्दे पर, यह सब हुआ क्यों है? जिस मामले में 1 साल पहले शिकायत हुई है, विधानसभा के एक विधायक ने शिकायत की, विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां जो अवैध निर्माण होना था सब हो चुका आरोप के मुताबिक। और तो और धनंजय सिंह पर योगी आदित्यनाथ जब से बने हैं मुख्यमंत्री, पिछले 8.5 सालों में एक नहीं कितने आरोप लगे हैं। सबसे अधिक लोगों की जानकारी में जो मामला आया हाईलाइटेड, वो तो कोडीन कब सिर्फ का मामला था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। धनंजय सिंह तो जगह जगह जाके इंटरव्यू भी दिए हैं, कहीं भी ये नहीं लगा कि उनको किसी बात का कोई खदशा है, अंदेशा है, डर है, कुछ नहीं लगा। अब हुआ क्या है, कहानी समझिए। तारीख है 23 दिसंबर। इस रोज लखनऊ में एक बैठक होती है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक। यह बैठक होती है अवमानना, ब्राह्मणों की अवमानना, उनकी सुनवाई ना होना, कहीं सुना ना जाना, इन तमाम मुद्दों पर होती है। यह खबर टॉप सीक्रेट, आपका चैनल, हम ब्रेक करते हैं इसको, पूरे देश में हंगामा मच जाता है। हम इसकी तस्वीरें दिखाते हैं, वहां बाकायदा विधायकों ने सिग्नेचर कर दिया, हम यहां मौजूद हैं। और हमारे स्टोरी को ब्रेक करने के बाद हंगामा हुआ तो एक काम और कर दिया बीजेपी नेतृत्व, तो एक कदम आगे बढ़ गया। इन विधायकों को चेतावनी दे दी गई, इनको एक लिखित में एक तरह से नोटिस जारी कर दी गई कि जो आपने किया है ये बहुत गलत है, और अगर दोबारा किया तो ठीक नहीं होगा। बहुत नाराजगी हुई इस चेतावनी से लोगों में, खासतौर पर ब्राह्मण समाज में। सबने एक स्वर से कहा यह कौन सा तरीका होता है? इससे पहले जब ठाकुर कुटुंब बैठक कर रहा था तब तो कोई चेतावनी नहीं दी गई। जब कुर्मी समुदाय जुटा, कोई चेतावनी नहीं जुटा। लोध समुदाय जुटा, कोई चेतावनी नहीं। तमाम समुदाय आपस में जुटे, समाज जुटे, और उन्होंने चर्चा मशवरा किया, मगर चेतावनी तभी क्यों दी गई जब ब्राह्मण इकट्ठा हुए, यह मामला तूल पकड़ने लगा। इस पे तमाम सारे लोग शिकायत करने लगे। हमने एक इंटरव्यू और किया, आपको दिखा रहा हूं उसकी हेडलाइन। एक विपुलेंद्र प्रताप सिंह हैं, 4 बार के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बेटे, उन्होंने डंके की चोट पर हमसे टॉप सीक्रेट से कहा कि ये तो बहुत ही घुटन हो रही है, कैसा माहौल बना रखा है। ठाकुर कुटुंब बैठक करेंगे तो उनको चेतावनी नहीं, पर ब्राह्मण को आप चेतावनी देंगे? लोकतंत्र में कोई अपनी बात नहीं कह सकता, ये ऑन रिकॉर्ड बोला विपुलेंद्र प्रताप सिंह ने। यानी कि गुस्सा फैलता गया, ब्राह्मण नहीं दूसरे समाज में भी ये गुस्सा गया। ये कौन सा तरीका होता है? अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया, ये एफआईआर तो धनंजय सिंह के खिलाफ हुई है, लेकिन पहले क्या हुआ था? पहले पीड़ितों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई थी, और एफआईआर दर्ज करने वाले ये उपेंद्र सिंह, सुशांत गोल्फ सिटी के ये प्रभारी निरीक्षक, इनको लाइन हाजिर किया गया, पीड़ितों को ही लपेट दिया था, क्योंकि धनंजय सिंह का मामला था। अब देखिए क्या हुआ है, जो पहली एफआईआर पीड़ितों के खिलाफ हुई थी
उसमें देखिए किन के खिलाफ एफआईआर हुई। कौशलेन तिवारी, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, 10-15 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात। नाम पे ध्यान दीजिएगा, कौशलेन तिवारी, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी। यहीं से बात समझिए। ब्राह्मणों में एक मैसेज ये गया कि क्या हम यूं ही टारगेट होते रहेंगे, ना आप हमें बात करने देंगे, ना आप हमें हमारी सभाएं करने देंगे, हमारे विरुद्ध जो एक्शन होते हैं उस पर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। बाकायदा कैमरे पर है कि विनय सिंह, धनंजय सिंह के बड़े करीबी जो हैं, वो चकमार्ग पे कब्जा कर रहे हैं, दीवार उठवा रहे हैं, फोन करते हैं लो धनंजय सिंह से बात कर लो, और इसके बाद पीड़ितों पर एफआईआर हो जाती है। इस बात का शोर मचा। मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं। और ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई थी ये इससे कनेक्ट हो गई। किसने क्या बात की, पीछे में क्या क्या हुआ, वो सब छोड़ दीजिए, बहुत कुछ हुआ भी है, मेरी जानकारी भी, लेकिन आपको उतना बता रहा हूं जितना कि इस बात को समझने के लिए आवश्यक है। तो ये जो ब्राह्मण मीटिंग का शोर, यहीं से एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित करेंगे आप। यहां तक हुआ जो माफिया आप कहते हैं ब्राह्मण समाज से हैं, उन पर आप एक्शन ले लेंगे। विजय मिश्रा पर एक्शन हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा अनुराग दुबे पर, अनुपम दुबे पर, ऐसे तमाम, गणेश दत्त मिश्रा पर तमाम एक्शन हो जाएंगे। लेकिन जो बाहुबली स्वजातीय हैं उनका क्या, उन पर एक्शन कब होगा? इस तरह का एक नैरेटिव सेट होना शुरू हुआ। और मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं, बीजेपी बहुत घबरा गई इससे। दिल्ली तक लोग परेशान हो गए, आनंद फानन में मुलाकातें शुरू हुई। रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, उनके गुरु बताए जाते हैं, वो भी हरकत में आ गए। चूंकि शिष्य घेरे में आ गया, पंकज चौधरी पर आरोप लगने लगे कि आप कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं। जुमा 4 दिन हुआ और आपने ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी जारी कर दी, और इससे पहले जो हुआ उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखी। कम से कम यही लिख देते कि इसके पहले जो जाति बैठकें हुई हैं हम उनकी भी निंदा करते हैं। वो आपका साहस नहीं हो सका। आरोप ये भी लगा, कहा यह भी गया कि जो आपको कहा गया लखनऊ में एक पावर सेंटर से, जो कहा गया आपने वो कर दिया, तो आप किस बात के अध्यक्ष हैं? आप कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष नहीं हैं, आप तो सत्ता के अध्यक्ष हैं। तो आपकी आवश्यकता क्या है? लड़ाई तो यही थी ना कि सत्ता सुनती नहीं है, तो संगठन को एक ऐसा नेता चाहिए था जो संगठन की सुन सके। तो ये बातें विस्फोट होती गईं और बीजेपी का नेतृत्व दिल्ली तक इससे घबराया कि इससे क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद दिल्ली से इस बारे में पूछा गया कि धनंजय सिंह के मामले में क्या हो रहा है, और एक बार नहीं बार बार हो रहा है, ऐसे प्रशासन चलेगा क्या? दिल्ली से चूड़ी टाइट की गई, और उस चूड़ी टाइट करने का असर यह हो गया कि हमने आपको जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी उसमें एक लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से मामले की निगरानी, सीएम ऑफिस से निगरानी की जा रही इस मामले की। पूरा अमली जामा सरकारी वहां पहुंच गया उस धनंजय सिंह वाली सोसाइटी में। लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदार, ऐसा लगा कि जैसे खुद मुख्यमंत्री आने वाले हों। इस तरह की तैयारी वहां, पुलिस की तमाम दस्ते, धनंजय सिंह पर फायर योगी, आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। अंदर की कहानी बता रहा हूं ये कैसे हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये है पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी है। इस बात के सूत्र इस जानकारी दे रहे हैं कि धनंजय सिंह के कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। योगी आदित्यनाथ बुरी तरह घिरे हुए हैं, वे सवालों में हैं। वो इस एक्शन के जरिए अपनी उस इमेज को जो स्वजाती बुलडोजर के तले बुरी तरह दब गई है, थोड़ा सा उससे बाहर निकालना चाहेंगे, क्योंकि 2027 करीब है और खुद योगी आदित्यनाथ की अपनी कुर्सी पर संकट के बादल हैं, क्योंकि स्वजाती राजनीति का बुलडोजर उनकी अपनी राजनीति पर लगातार दौड़ रहा है। तो इसीलिए ये एक एक्शन हुआ है। निगाह रखिएगा, कभी भी बुलडोजर एक्शन की खबर आ सकती है धनंजय सिंह के कब्जे पर। जैसे ही वो खबर आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण खबरें और सारे न्यूज ब्रेक आपको यहीं मिलेंगे, सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक।